नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसापुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् जय जगदेव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगत्प्रिया महोदय जय सुयान भवो तीर्थयानम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय अप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्व श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 134वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षाओं से ही हम जानते आ रहे हैं कि कर्म सिद्धांत की सिद्धि की जा रही है, जिसमें हमने देखा कि जो अग्निभूति है उनका यही प्रश्न है, वह कर्म को नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। और पूर्व कक्षा में हमने ये चीज देखी कि आत्मा जो है वह स्वयं द्रव्य है। इन द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों ही में जो भी परिवर्तन होता है, द्रव्य के आधार से परिवर्तन या गुणों में परिवर्तन या पर्याय में परिवर्तन होता है, तो उसका मूल कारण होता है कर्म, अर्थात कर्म के आधार से ही उसमें परिवर्तन होता है। अब कर्म किसके कैसे बनते हैं, तो उसकी प्रक्रिया बताई गई थी कि जो कार्माणु वर्गना के पुद्गल परमाणु है उसको आत्मा क्या करता है, खींचता, उन परमाणु पुद्गल परमाणु को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण से क्या होता है, कर्म बनते हैं। और जब कर्म बनते हैं तो उसी के कारण से वह संसार में परिभ्रमण करता है, जीव संसार परिभ्रमण करता है। फिर इसी संबंध में हमने ये चीज देखी कि जो अन्य मति है, जिसके अंदर हमने बौद्ध मत के बारे में भी देखा, चारवाक मत के बारे में भी देखा, अन्य मति के बारे में भी देखा कि उन्होंने कर्म सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं किया है, क्योंकि वहां चर्चा भी नहीं की गई। क्यों? क्योंकि वहां ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार किया गया है। जैसे पूर्व कक्षा में हमने विशेष कई अन्य बातों को जाना था। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आखिर कर्म के अधीन की सारी व्यवस्था में यहाँ पर तीन सबसे बड़ी मुख्य बातों को आपको देखना है। एक तरफ ये जो है मैंने बीच में लिखा है संसार की सारी व्यवस्था और अवस्था। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि संसार के सबसे बड़ी व्यवस्था के अंदर एक तो है जन्म मरण की व्यवस्था, दूसरी जो है गति जाति आदि की व्यवस्था, तीसरी जो है सुख दुख आदि की व्यवस्था, चौथी पांचवी, ये सब आप जो है थोड़ा होमवर्क करके अलग अलग निकालेंगे। और ये करने के पीछे यहाँ पर ये सब कुछ करने के पीछे जिनका मुख्य कारण स्वीकारा है, इन सब के अंदर और किसका किसका कारण कैसे कैसे स्वीकारा है। नंबर 1 के अंदर दिया है ईश्वर की व्यवस्था। कोई गुरु को बता रहे हैं, अब कोई जो है ग्रहादि को बता रहे हैं, कोई अन्य देवी देवता को बता रहे हैं, कोई वास्तु को बता रहे हैं। अब और जो भी कारण मिले, अब देखिए यहाँ पर क्या ये सारी संसार की सब प्रकार की व्यवस्था, ये मैंने संसार की व्यवस्था की बात लिखी है। अब उसमें जीवों की अवस्था की बात भी आएगी। अब ये सारी इन सब से संभव है या नहीं है। अब ये सब जो है जिनको हमने यहाँ पर
ये सब जो है कर्ता के रूप में, इन सबको कर्ता के रूप में दर्शाया है। और इधर महावीर सिर्फ और सिर्फ कर्म की व्यवस्था बता रहे हैं। 8 कर्म है और 158 जो है ये प्रकृतियां। हाँ जी, दोनों तरफ थोड़ा सा आप बरोबर देखते जाएंगे, आपको भी ख्याल आ जाएगा कि जिस तरह से ये जो सारी व्यवस्था है, एक तरफ जैन धर्म ने ये व्यवस्था बैठाई है, ये संसार की सारी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के आधार पर जो है, हाँ जी, ये सारी जो व्यवस्था है, पहले ये, अब ये तो परमानेंट सिस्टम है, ये तो चल ही रही है, सारी व्यवस्था परमानेंट है। अब इन संपूर्ण सारी व्यवस्था को इधर एक पक्ष जो है जो इनको बैठा रहे, और महावीर ने जैन धर्म के अंदर सिर्फ 8 कर्म और 158 प्रकृतियां बैठाई। इतना ही नहीं, इन सब की संपूर्ण व्यवस्था संसार के सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक के समस्त जीवों के बारे में बैठे, निगोद से लेकर के स्वर्ग के देवी देवता तक कोई भी जीव इसमें से छूट नहीं सकते हैं, सबकी व्यवस्था बरोबर बैठाई। ये भी सारी जो है ग्रह आदि है, देवी देवता आदि है, सबकी व्यवस्था भी कर्म के अधीन बताई गई है। अब आप सबको इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम होगा कि एक तरफ जो है वैदिक धर्म ईश्वर के अधीन बता रहा है। अब आपको भी ख्याल होगा, प्रवीण भाई घना दिन से आए छो, तमने ख्याल हसे कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया बता करके क्या बताया उन्होंने? समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन की प्रक्रिया सारी जो रीत बताई है, क्या है उसमें, कैसे बताया है? हाँ जी मेहता जी, मालूम है आपको? चलिए। साहब जी, इतना बताया था कि समुद्र मंथन की क्रिया करके जो बाद में सबको सब देवी देवता उसमें से अच्छी अच्छी चीजें लेके गए, और एंड में जो विष बचा था वो महादेव जी ने लिया था, इतना मुझे पता है। ये वो पिया उसके लिए उनका गला नीला हो गया था। आपको अधूरा पता है। चलो, समुद्र मंथन की क्रिया नंबर 1, पहली बात। अब समुद्र मंथन के अंदर इनका वैदिक दर्शनकारों का ये मानना है कि उसमें सारे 14 रत्न उत्पन्न हुए, और इन 14 रत्नों के अंदर एक था अमृत। अब वो अमृत जब उत्पन्न हुआ, उसमें से निकला, तो इधर देवताओं को पिलाना था। देवताओं का दूसरा नाम क्या गया है शास्त्र में? अमर। राइट। क्यों कहा गया अमर? क्यों कहा गया है कि देवताओं को ये अमृत पिलाया जा रहा था, उस समय उनके बीच में एक असुर घुस गया। ठीक है। मेरे बात पर मत जाना, जो उनका मत है वो मैं कह रहा हूं। एक असुर जो था वो भी घुस गया अंदर, और उसने भी छिपके से लेकर के थोड़ा अमृत पी लिया। अब पी लिया, समझे कि नहीं, तो 2 ड्रॉप तो जो है नीचे गले के नीचे उतर गए, 2-4 ड्रॉप जो है गले के ऊपर, गले में मुंह में ही रह गए। और पता चलते ही फटाक से तलवार लाई, तलवार से उसका गला काट दिया था। जैसे ही पता लगा वैसे ही, अब ये गला काट दिया तो वो अमृत तो चला गया था धड़ में, गले से नीचे उतर गया था, और गले के ऊपर भी 2-4 बूंद थे, तो वो आधा सिर भी अमर हो गया, और आधा धड़ था वो भी अमर हो गया। तो जो सिर का भाग था उसको राहु कह दिया, धड़ का भाग था उसको केतु बना। अब ये राहु केतु इनको ग्रहों के साथ में जोड़ दिया। अरे भाई, असुर था तो ग्रहों के साथ में क्यों जोड़ा? और ग्रहों के साथ में जोड़ करके
अब पूरी दुनिया के सब लोगों के सुख दुख का कारक राहु केतु को बता दिया था। जरा प्रवीण भाई फिर से स्टडी कर लेना, दोबारा पढ़ लेना, आपको भी जरूर, पता। अवश्य ठीक है, अवश्य। शंकर जी ने पी लिया, वो नीलकंठ हो गए, लेकिन फिर भी शंकर जी को संपूर्ण विश्व की व्यवस्था की जवाबदारी नहीं दी है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ शंकर जी को प्रलय करने की, सर्वनाश विनाश करने की जवाबदारी दी है। मुख्य जिम्मेदारी ब्रह्मा जी के हाथ में थी और ब्रह्मा जी का काम सृष्टि का सर्जन करने का था और बाद में विष्णु का काम जो था संचालन करने का था। तो मैं ये पूछता हूँ, ध्यान से समझिए चौड़िया जी, जब ईश्वर की व्यवस्था चल रही थी तो फिर इनके हाथ में से, ईश्वर के हाथ में से चली गई और वो व्यवस्था इन ग्रहादि के हाथ में कैसे आ गई, राहु केतु के हाथ में कैसे आ गई साहब? अब मैं ये पूछता हूँ कि राहु केतु बड़े हैं, ग्रहादि बड़े हैं कि ईश्वर बड़ा है? मेरी बात पर ध्यान दीजिए और बरोबर युक्ति समझने की कोशिश करिए। चलिए, पहले तो नहीं, ईश्वर के पहले तो सूर्य चंद्र राहु केतु शनि मंगल कोई नहीं थे। पहले तो ईश्वर थे। जब सृष्टि का सर्जन किया है, सर्जन किया और बनाया है, तब कौन था? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही थे ना। वही तो निर्माण कर रहे थे, नया सर्जन कर रहे थे। तो पहली बात ये आई कि ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया, तो उस समय ये ग्रहादि कहाँ थे? नहीं थे। इनका भी तो सर्जन किया, इनका भी सर्जन किया होगा। कैसे किया, क्या हुआ? तो फिर ये समुद्र मंथन के अंदर कैसे, कहां से उत्पन्न हो गए? समुद्र मंथन में कैसे आ गए? और वहां पर समुद्र मंथन भी किससे, रस्सी से नहीं किया है, वलयीकृत वासुकी सर्प से किया है साहब। अब उसके बाद में ये आए तो ईश्वर की व्यवस्था जो चल रही थी, कौन सी? विष्णु जी बरोबर संचालन कर रहे थे, ख्याल आया कि नहीं? तो उस व्यवस्था में कहाँ कमी आ गई, क्या हो गया कि ये राहु केतु हाथ में से व्यवस्था छीन के ले गए? ये ग्रह कैसे छीन कर लेकर के चले गए भाई साहब, ये कैसे हुआ? अब थोड़ी बात बैठाने की कोशिश करिए। फिर उन्होंने कहा है, एक पक्ष वैदिक दर्शन का ही, एक पक्ष ये भी कहता है कि नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन नहीं किया है, सूर्य देव के द्वारा हुआ है। उनको गायत्री के रूप में सूर्य देव कारण सृष्टि का सर्जन हुआ है, ऐसा उनका कहना है साहब। चलो भाई, अब उनका मानो तो क्या असुर से ज्यादा सुर सक्षम नहीं थे कि एक राहु केतु को उन्होंने इस तरह से पहले से पहचान नहीं पाए? असुर को पहचाना क्यों नहीं? वो कैसे सूर के लाइफ में घुस गया और अमृत पी लिया उसने चोरी छुपके से? तो इसका मतलब कि कहने वाला या बनाने वाला या समुद्र मंथन करने वाले इतने सर्वज्ञ सक्षम थे कि नहीं थे? वो सर्वज्ञ नहीं थे, सक्षम नहीं थे और सुर की लाइन में असुर घुस गया था। चलो, असुर घुस गया और उसने ये पी लिया अमृत, तो वो अमृत रहा, अमर हो गया, तो उसके हाथ में व्यवस्था तो नहीं सौंपनी थी? संसार के अनंत जीवों की सबकी व्यवस्था उसके हाथ में कैसे चली गई? अब एक तरफ जो है ईश्वर और दूसरी तरफ ग्रह आदि, ये ग्रहादि जो है ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये सही है कि ईश्वर संचालन और व्यवस्था कर रहे हैं, ये सही है? ईश्वरवादी तो स्पष्ट कहते हैं कि नेह नानास्ति किंचन, ईश्वरातिरिक्त जगत में अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर ये ग्रहादि कौन हुए, ये कैसे हुए? मेहता जी थोड़ा ध्यान देना। अग्निभूति गौतम के शंका का मुख्य श्लोक जो है
वह विष्णु का वाची श्लोक है। मतलब क्या कह रहे हैं, अग्निभूति क्या कह रहे हैं, क्यों शंका की उन्होंने, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके सर्वत्र विष्णु विष्णु विष्णुरेव विष्णु विष्णुमयम जगत। वो ये कह रहे हैं जल में भी विष्णु है, स्थल में भी विष्णु है, पर्वत पहाड़ियों पर भी विष्णु है, सारा जगत जब विष्णुमय ही है तो फिर जो है कर्म की सत्ता तो है ही नहीं। विष्णु एक ईश्वर के सिवाय जगत में अन्य किसी की व्यवस्था ही नहीं है, इसीलिए विष्णु ही जगत की व्यवस्था करते हैं, संचालन करते हैं। इधर देखिए मैंने क्या क्या लिखा है व्यवस्था के विषय में। एक तो उनको जो है किसी भी तरह से संसार के अनंत जीवों का जन्म मरण की व्यवस्था तो संभालनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ईश्वर ये कह रहे हैं कि एकमात्र ईश्वर का ही अस्तित्व है, अन्य कोई जीव है ही नहीं, अन्य किसी की जीवों का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर किसका जन्म मरण करेंगे? फिर जन्म मरण किसका करना है? ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हाउ देयर आर द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। तो वो जो हम पहले लॉजिकल समझ रहे हैं, जन्म मरण किसका करना है जब जीव ही नहीं है, एक ही ईश्वर का अस्तित्व है, तो जन्म मरण करना किसका है? अगर जीव है तो जन्म मरण निश्चित है, जीव नहीं है तो जन्म मरण संभव ही नहीं है। तो फिर संसार के अंदर जन्म मरण की व्यवस्था सतत ईश्वर कर रहे हैं, सतत चला रहे हैं, इसलिए विष्णु की नियुक्ति की गई है। और ब्रह्मा जी ने सर्जन करने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, विष्णु जी दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल होल द बर्थ एंड डेथ साइकिल। अब क्या करना है? नंबर 2, अब जन्म मरण करेंगे तो गति जाति योनि तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना कैसे हो सकती है? तो ये सारी व्यवस्था करने के लिए गति जाति योनि की व्यवस्था नहीं हो तो जन्म मरण नहीं होगा। जन्म मरण कर रहे हैं तो किस गति में करना है, किस जाति में करना है, किस योनि में करना है? गति 4 आ गई साहब, ये गति 4 आ गई, जाति 5 आ गई, योनि 84 लाख आ गई। अब इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए जब मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई ईश्वर के सिवाय वो जीवों का अस्तित्व मानते हैं, तब जाकर उनको इतनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये सब एक से दूसरे के साथ को रिलेटेड कैसे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कैसे हैं? अब जीवों का तो अस्तित्व मानना नहीं और फिर जन्म मरण मानना, फिर गति जाति योनि मानना, और तीसरे नंबर पर आ गई सुख दुख की व्यवस्था। ये सबसे बड़ी व्यवस्था उनके हाथ में दी है। अब सुख दुख की व्यवस्था, तो सुख दुख देना करना किसको है? अब ये सुख दुख को उन्होंने आकर के कहा कि ये सब जो है अब कर्म फल के रूप में है और कर्म फल देने की जिम्मेदारी ईश्वर की। जरा सोचिए भाई साहब, समझदार बनिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, तो ये कर्म फल आया कहां से? कर्म कोई करे और फल ईश्वर देवे, कर्म करने वाला ही अपना फल प्राप्त कर लेता है, तो ईश्वर की आवश्यकता कहाँ है? ये बात जैन सिद्धांत कह रहे हैं। जैन सिद्धांत के अंदर केवल ये बातें, कोई ईश्वर की व्यवस्था की जरूरत नहीं है, कोई नियंता नहीं चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं बैठ रही है, क्योंकि जब अनंत जीव है वही कर्म कर रहे हैं, कर्म के फल के रूप में उनका जन्म मरण हो रहा है। जन्म हो रहा है इसलिए योनि चाहिए, 84 लाख योनियां चाहिए,
जन्म हो रहा है इसलिए जातियां चाहिए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौद्रिय, पंचेंद्रिय आदि। और जन्म हो रहा है इसलिए देव, मनुष्य, नरक, तिर्यंच की 4 गतियां चाहिए। ये मिल करके ये जो है इसकी बात चल रही। ये हो गया साहब पूरा संसार, हम पूरा संसार इसको कहेंगे साहब। अब ये अगर न माना जाए, समझे कि नहीं, अब संसार में जो आएगा वो सुखी या दुखी, कितना सुखी कितना दुखी, किसकी तुलना में कौन ज्यादा सुखी, किसकी तुलना में कौन ज्यादा दुखी, ये तो संसार की व्यवस्था है, यही तो चल रही है। इतनी बड़ी इस व्यवस्था को महावीर सिर्फ और सिर्फ 8 कर्म और उसकी सब डिविजनल 158 प्रकृतियों से बता रहे हैं। और इसमें इनको जब सब अनंत जीव नहीं मानने हैं तो महावीर ने कहा कि निगोद से लेकर के मनुष्य, देवी देवताओं तक अनंत 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 जीवों का अस्तित्व ऑलरेडी है। सभी जीव अपने खुद ही कर्म के करता है और जैसा कर्म किया है उसके कर्म के फल के भोक्ता भी खुद ही है। ईश्वर को बीच में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कर्मानुसार ही वो जन्म लेगा, कर्मानुसार ही उसकी मृत्यु होगी, कर्मानुसार ही किसी न किसी गति में जाएगा, कर्मानुसार ही किसी न किसी योनि में जाएगा। योनि तो शरीर बनाने के लिए साधन है और कर्मानुसार ही जा करके कोई ना कोई जाति में पैदा होगा और अपने ही कर्मानुसार वो सुख भी पाएगा, कर्मानुसार दुख भी पाएगा। ये व्यवस्था महावीर ने अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संसार के अनंत अनंत जीवों के लिए एक शरीर ही बता दी। एक शरीर, हाँ जी, एक शरीर का मतलब क्या हुआ? कोई भी जीव होगा संसार का, निगोद से लेकर के मनुष्य, देवी देवताओं तक, ये सब की व्यवस्था इसमें बैठा है। और फिर जीवों के हाथ में दे दिया है। कर्म की लगाम भी जीवों के हाथ में। खुद ही कर्म करो, खुद ही कर्म फल भोगो। खुद ही अच्छे कर्म करोगे तो शुभ रूप में सुख भी मिलेगा और खुद ही अशुभ कर्म करोगे तो फल के रूप में दुख भी सामने आएगा। अब गति में भी गतिवाची दुख भी है, गतिवाची सुख भी है, जातिवाची सुख दुख भी है, योनिवाची सुख दुख भी है। जन्म के आधीन भी सुख है, मरण के आधीन भी दुख है। ये सारी संपूर्ण व्यवस्था इतनी जबरदस्त बना दी, इतनी बैठा दी है कि संसार का एक 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 जीव उसमें आ गया। जितने जीवों का वैदिक दर्शन अस्तित्व भी नहीं मानता है, उतने निगोद के अनंत जीव, सूक्ष्म साधारण निगोद, प्रत्येक वनस्पति काय के जीव, आदर साधारण निगोद, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के जीव, इन सबका अस्तित्व अनंत 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 की संख्या में मानकर उनके द्वारा कर्म की कर्ता भाव और कर्म की क्रियानुसार वो भी कर्म करे और किए हुए कर्म का फल हो। अब ये इतनी बात, पहले आप संसार की व्यवस्था समझ लीजिए। अब इस संसार की व्यवस्था के अंदर जो है और क्या क्या आप बैठा सकते हो। नीति बहन, आप एक लिस्ट बनाइए इसके अंदर। मैंने तो अभी इतनी लिखी है, आप इसको 10 लाइन का लिस्ट बना दो। क्या है संसार, क्या है, क्या क्या संसार में हो रहा है, क्या क्या संसार में अनिवार्य रूप से हो रहा है, and unanimously, uniformly for each and every living being. अब ये व्यवस्था बैठाने के बाद अब आप इधर जो है, अब ये ईश्वर से हो सकती है, ग्रहों से हो सकती है, गुरुओं से हो सकती है, देवी देवताओं से होनी संभव है। वास्तु के देवी देवता जिनको आप जो है दिक्पाल कहते हो, 10 दिशा के दिक्पाल, क्या उससे संभव है? और भी कोई जोड़ना हो तो और भी कोई जोड़ दीजिए भाई साहब, ना नहीं है
लेकिन क्या इनसे ये व्यवस्था, तो मैंने पहला ही आर्गुमेंट आपके सामने ये रखा है कि ऑलरेडी जब ईश्वर थे, ईश्वर द्वारा व्यवस्था चल ही रही थी, तो फिर ग्रहादि बीच में कहां से आ गए? आदि शब्द मैंने क्यों लिया है? ग्रह आदि मतलब ग्रह है, राशि है, नक्षत्र है, ये ज्योतिष का मंडल के सभी देवी देवता जो भी है, ये उनकी हाथ में व्यवस्था आई कैसे? क्यों ली उन्होंने हाथ में? जब ईश्वर कर रहा था तब क्या ईश्वर की व्यवस्था में कोई कमी आ गई थी? क्या ईश्वर की व्यवस्था बरोबर नहीं हो पा रही थी? क्या ईश्वर जो चला रहे थे उसमें कोई आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था? उनके बाहर की बात थी, उनके वश में नहीं थी? और एक पॉइंट सब, क्या ईश्वर अकेले ही थे और पूरे संसार की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी? इसलिए इन 9 ग्रहों के हाथ में ये व्यवस्था सौंपी गई। चलो भाई, अब मेरे से नहीं हो रहा है, तुम संभालो, तुम चलाओ। अब इन ग्रहादि के हाथ में गई व्यवस्था। इधर देखिए, इधर जैन धर्म तो यह भी कह रहा है कि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये सभी ज्योतिष का मंडल के देवी देवता है। उनका भी जन्म मरण होता है, उनकी भी गति है, उनकी भी जाति है, उनकी भी योनि है, उनको भी सुख है, उनका भी दुख है, उनके भी कर्मों का फल है। ये सारा ग्रह, राशि, नक्षत्र में बैठा कर जैन धर्म ने 8 कर्म सबके मान, सबके बता। अब आज पूरी दुनिया के अंदर ये सोचो कि आप 250 करोड़ मुस्लिम निकल गए, वो कहते हैं हम तो ये सारी व्यवस्था मानते ही नहीं है। वो तो नहीं कह रहे कि हमको कोई सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है सर? इधर 200-250 करोड़ जो है क्रिश्चियन निकल गए उसमें से बाहर, वो कहते हैं वी आर नॉट बिलीविंग एट ऑल। According to our Bible, Almighty God is the creator of this whole universe. वैदिक दर्शन ने तो फिर भी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी तीनों का अस्तित्व माना है, और ये तो बाइबल वाले और कुरान वाले 3 की व्यवस्था नहीं करते हैं। तीनों की व्यवस्था एक ही अल्लाह के हाथ में है, और इधर जो है द मैसेंजर ऑफ गॉड जीसस आया ऑलमाइटी गॉड के हाथ में है। बस उनका तो एक ही कहना है, एक ही व्यवस्था है, उन्होंने अलग अलग व्यवस्था नहीं दी। जो राष्ट्रीयन जो आ रहे हैं वो भी इसी में है। पारसी लोग जो आज फॉलोवर्स है, वो अग्नि को देवता मान करके अग्नि के हाथ में सब कुछ बता रहे हैं साहब। ये अपनी अपनी मान्यता जो जिन्होंने जिस तरह से बैठाई, अब इसके अंदर आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है। क्या ये व्यवस्था बैठ पा रही है या नहीं? ये व्यवस्था चल पा रही है या दूसरों के हाथ में है? किससे चल पा रही है, किससे नहीं चल पा रही है? किससे यह व्यवस्था हो रही है, किससे यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है? क्यों ईश्वर के हाथ में से निकाल करके ग्रहों के हाथ में दिया? अच्छा, ग्रहों के हाथ में दिया तो अब ग्रहों के द्वारा ईश्वर की व्यवस्था ग्रह चला रहे हैं तो बरोबर परफेक्ट चला रहे हैं। फिर ये ग्रहादि दूसरों की व्यवस्था करेंगे तो खुद की कौन करेगा? मेरा पॉइंट समझिए पहले आप। फिर इन ग्रहों का क्या होगा? सूर्य जी ध्यान दीजिए आप पहले। अगर राहु ने संसार को दुखी किया, केतु ने संसार को दुखी किया, शनि ने संसार को दुखी किया, मंगल ने लड़ाई करवाई, तो इनका कर्म फल उनको भी भुगतना पड़ेगा कि नहीं? उन्होंने जो किया वो शुभ कर्म किया कि अशुभ कर्म किया? उनको क्या सजा मिलेगी, उनका क्या होगा? तो इधर ध्यान से सुनिए आप। ईश्वर की व्यवस्था करने में वेद ने, वैदिकों ने अपनी सेफ साइड तो कर ली सा। कैसी बताइए अपनी सेफ साइड? मतलब नहीं 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 नहीं, ईश्वर तो मात्र लीला करने आते हैं, ईश्वर को पाप लगता ही नहीं है, ईश्वर को कर्म बनता ही नहीं है,
ईश्वर को कुछ भी नहीं लगता है ऐसा, वो तो लीला करने आते हैं, बस 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 हो गई बात पूरी। अब क्या करना बताइए साहब। चलो ईश्वर को नहीं लगता है, पाप मान लिया। अब ग्रहों को भी लगता है कि नहीं लगता है? ये शनि पूरी दुनिया को दुखी करे, लड़ाए, तो उसको कुछ नहीं लगता है। अभी ये सब ज्योतिषी कहने लगे शनि बहुत बिगड़ गया है, शनि जो है ऐसा हो गया वैसा हो गया है, ये शनि जो है देखो बॉम्ब गिराएगा, एटम बॉम्ब गिराएगा, विश्व युद्ध होगा, वर्ल्ड वॉर होगा। कोई कह रहे मंगल जो है अब इस समय सेनापति बनेगा, मंगल के कारण धरती पर खून बह जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, धरती लाल लाल हो जाएगी। अब ये सब बातें बहुत, चलो अब ये जो भी कुछ होगा तो मंगल को पूरी दुनिया का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? ग्रहों को पाप लगेगा कि नहीं? तो उसका कर्मफल कौन भोगेगा? उसका भी तो कर्मफल भुगतने वाले कोई होना चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जैन धर्म ने अपनी तरह से स्पष्ट किया है कि सातों नरकों में जो परमाधामी है, उन परमाधामियों को भी कोई व्यवस्था जिम्मेदारी किसी ने सौंपी नहीं है। ख्याल आया आपको? उसकी कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं है। और ऐसी स्थिति में भी जब यही तो परमाधामी जब लोगों को सजा देंगे, नारकी जीवों को दुखी करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ, उसका भारी से भारी कर्म परमाधामियों को बहुत लंबे काल तक बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। इसलिए परमाधामियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नरकों में परमाधामी कोई नियुक्त नहीं किए हैं। और दूसरी तरफ महावीर ने ये भी बताया कि तीर्थंकर हो, भगवान हो, अरियन, तो वो भी कोई पाप करे तो उनको भी कर्म का बंध होता है, उनको भी पाप लगता है, कर्म का बंध होता है। इसलिए जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार कोई तीर्थंकर, कोई भगवान सृष्टि की इस व्यवस्था में कहीं कारणीभूत निमित्त है ही नहीं। एक भी विषय में कारणीभूत निमित्त भगवान तीर्थंकर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी तीर्थंकर भगवान ऑलरेडी जो है सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष में चले गए। अब मोक्ष में वो है ही अशरीरी है, अब वही अपने सर्व कर्मों का क्षय कर बैठे हैं, तो उनको जगत की व्यवस्था करनी ही नहीं है, संसार की कोई व्यवस्था उनको करनी नहीं है। वो क्यों करेंगे कुछ भी? लेकिन जब तक शरीर नहीं छोड़ा था तब तक बरोबर कि उन्होंने कहा हाँ जब कर्म करेंगे तो उनको भी फल भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है, ना नहीं का साथ। लेकिन हिंदू धर्म ने, वैदिक दर्शन ने, ईश्वरवादियों ने तो ईश्वर को तो सबसे ऊपर ही एकदम टॉप में रखा है। नहीं 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 नहीं, वो बीच में ही नहीं आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो बीच में ही नहीं आ रहे हैं, उनको आना ही नहीं है साहब। ईश्वर को कोई कुछ भी पाप नहीं रखता, ईश्वर को कोई कर्म ही नहीं होता है। तो ईश्वर को कर्म नहीं होता है तो ईश्वर दूसरों को कर्म का फल कैसे दे रहे हैं? फिर उसी पॉइंट पर आइए कि अगर वो अशरीरी है तो वो जगत के जीवों का कर्म फल इन द सेंस पनिशमेंट कैसे देते हैं, ये भी तो विचार करना पड़ेगा कि नहीं। और कर्म के फल के रूप में सुख दुख है। हाँ जी, एक प्रश्न और भी सुन लीजिए जो उनका कहना है, क्या सुख दुख कर्म फल के रूप में है? क्या सुख दुख कर्म के अधीन है? या क्या सुख दुख ईश्वर की इच्छा के अधीन? પ્રવીણભાઈ, તમને શું ખબર છે? કેવી રીતે ખ્યાલ છે? બધા દર્શનોનો અભ્યાસ કર્યો છે તમે? हाँ, तो ये जो है उन्होंने क्या बता दिया है, कैसे बता दिया है? चलिए, बात यहाँ पर वैदिक दर्शन ने कहा है कि नहीं, ईश्वर कर्म के अधीन है क्या? या कर्म ईश्वर के अधीन है क्या? क्या ईश्वर कर्म के अधीन है या कर्म ईश्वर के अधीन है? तो वो अगर ये बोल दे कि ईश्वर कर्म के अधीन है तो ईश्वर की सत्ता छोटी हो जाती है, कर्म की सत्ता बड़ी हो जाती है। ये तकलीफ है साहब उनको। तो
तो ये उनको पूछा गया कि अब ईश्वर जगत के जीवों को सुख दुख देता है तो अपनी मर्जी से देता है कि जीवों के किए हुए कर्मानुसार फल देता है। उनके अंदर दो पक्ष हो गए इस बात पर। वो कहते हैं, एक पक्ष कहता है कि ईश्वर कर्मानुसार फल देता है, दूसरा कहता है कि ईश्वर इतनी बड़ी सत्ता, उसको कर्म के अधीन बता दो तो ईश्वर से बड़ी कर्म की सत्ता हो गई। भाई साहब ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, अनर्थ होगा। नहीं 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 नहीं, ईश्वर अपनी मर्जी से देता है, ईश्वर अपनी मर्जी से दे रहा है। तो भाई साहब एक बाप के 4 बेटे थे और 6 बेटियां थी। अब वो ईश्वर के पास गए, उन्होंने कहा ईश्वर जी आपने बड़े भाई को दुख दिया और छोटे बेटे को सुख क्यों दिया? आपने छोटी बेटी को एकदम जो है रानी बना दिया और बड़ी बेटी बेचारी दुखी हो गई। तीसरी बेटी के घर में तो खाने को भी नहीं है और चौथी बेटी के घर में खाने का इतना है कि फेंकना पड़ता है, समझे कि नहीं? तो ईश्वर ने कहा यू डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, I am the God, I am the superior, I am the supreme. You are not allowed to ask me any question. You have no right to ask me any question. Get out. अब ये उत्तर सही है नीति बहन? बोलिए क्या लग रहा है आपको कि कैसे सही मानेंगे साहब? अरे भाई साहब आप कर्म के अधीन हो तो हमारे कर्मों के अनुसार सुख दिख दीजिए ना। फिर तो आप तो आपकी मर्जी से दे रहे हो। अब मर्जी से दे रहे हो तो चारों बेटियों को एक सरीखी सुखी करो ना। फिर कम से कम सबको एक सरीखा तो सुख दो, लेकिन ये भी नहीं कर रहे हैं आप। तो अब खुद ऐसा कर नहीं रहे हो और ईश्वर को ये बता करके कर्म के अधीन भी नहीं बताना है। कर्म के अधीन बताओ तो ईश्वर की सत्ता छोटी हो जाती है, कर्म की सत्ता बड़ी हो जाती है। महावीर ये कह रहे हैं कि आपको घूम फिर करके कर्म व्यवस्था स्वीकारे बिना कोई विकल्प नहीं है, कोई पर्याय नहीं। अगर आपको अंतिम सत्य तक आना है तो दूसरा विकल्प नहीं है, आपको 8 कर्म और 158 प्रकृतियां। अब निगोद का इतना सूक्ष्म जीव है तो भी 8 कर्म, ध्यान रखिए। निगोद का सूक्ष्म जीव है तो भी 8 कर्म, प्रत्येक वनस्पति का जीव है तो भी 8 कर्म, कोई भी द्वैद्रीय तेंद्रीय का जीव है तो भी 8 कर्म। संसार का एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसको 8 कर्म न हो। महावीर ने कहा मेरी व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं। प्रत्येक जीव अपना जो जो कर्म जैसा बांध रहे हैं उनमें सभी जीव बरोबर 8 कर्म बांध रहे हैं। अनादि अनंत काल से कर्म 8 ही है। एट प्रेजेंट आज के वर्तमान में भी कर्म 8 ही है। अगले भविष्य के अनंत काल तक भी कर्म 8 ही रहेंगे। एक भी कर्म बढ़ेगा नहीं, एक भी कर्म घटेगा नहीं। 8 कर्मों की 158 प्रकृतियां 158 अनादि अनंत काल में यही फिगर परमानेंट रहेगा। अनंत काल के बाद भी 158 में एक बढ़ाकर किसी ने 159 भी नहीं की है। अब ध्यान दीजिए इन बातों पर। इतनी परमानेंट व्यवस्था है, इतनी परमानेंट व्यवस्था है और अनादि अनंत काल से 8 कर्मों के अधीन चल रही है। यहाँ क्या हो गया? परमानेंट व्यवस्था थी तो ईश्वर के हाथ से निकल करके ग्रहों के हाथ में कैसे आ गई? ग्रहों के हाथ में से जब ग्रह भी तो देवी देवता है तो ग्रहों की जात के जैसे दूसरे भी अनेक देवी देवता है, तो क्या वो भी व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी संसार का संचालन कर रहे हैं? क्या अन्य देवी देवताओं के हाथ में भी ये व्यवस्था है या खाली ग्रहों के हाथ में ही है? आप प्रश्नों को बरोबर ध्यान में लेकर सोचिए, चिंतन करना है हमको, हम विचार करेंगे। अग्निभूति गौतम भी महावीर के साथ में वाद विवाद करके अपनी शंका का समाधान करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमें भी यही कार्य करना है।
आप अग्निभूति की तरह से समर्पित भाव से रहिए। हमारे से अग्निभूति पंडित वो ब्राह्मण पंडित थे, हाई फिलोसफी और हाई लॉजिक के जानकार थे, लेकिन अंधश्रद्धा में ऐसे फंस गए कि अब वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे। पंडित होते हुए भी, तर्कवादी, युक्तिवादी, प्रमाणवादी होते हुए भी अंधश्रद्धा में विष्णु सर्वत्र, विष्णु 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 ही सब कुछ कर रहे हैं, सर्वत्र सब कुछ विष्णु कर रहे हैं, ये मान्यता, ये धारणा ऐसी बना ली। अब क्या करना बताइए साहब? ऐसी धारणा के अनुसार ऐसी अंधश्रद्धा में फंस गए और सत्य को पहचानने की बात तो दूर रही, सत्य की परीक्षा भी नहीं कर पा रहे। ये तो अच्छा हुआ कि महावीर मिल गए। सर्वज्ञ के सामने आकर इन्होंने अपनी शंका के विषय में चर्चा विचारणा की। महावीर ने कहा बहुत अच्छा है, आइए भाई आपकी एक एक बात की शंका का समाधान करता हूँ। तो ये अग्निभूति आदि सभी पंडित अपनी शंका का निरसन होते ही इनको सम्यक दर्शन होता है। हमें भी ये ध्यान रखना है, अंधश्रद्धा में कहीं हम जाल में फंस न जाएं, फिर मिथ्यात्व आएगा। अंधश्रद्धा की जाल आपको फिर मिथ्यात्व के बबल में कहीं ना कहीं फंसा देगी। संसार में 100 में से 90% लोग सुख दुख के कारण अंधश्रद्धा में आकर के जाल में फंस गए हैं। जैसे मछली जाल में फंसती है, अब वो तड़पती रहे तो भी निकल नहीं पाती है, वही हालत हमारी है। हम ऐसी अंधश्रद्धा की जाल में फंस गए सब, फिर मिथ्यात्व में चले जाओगे, फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इस संसार में लोग सुख दुख की ही बात को पकड़ के बैठते हैं। मैं आपको पूछता हूँ, इधर देखिएगा, अब सुख दुख की व्यवस्था बड़ी है कि जन्म मरण की व्यवस्था बड़ी है? सुख दुख की व्यवस्था बड़ी है कि जन्म मरण की व्यवस्था बड़ी है? बिना जन्म मरण के सुख दुख संभव है क्या? बिना सुख दुख के जन्म मरण संभव है क्या? परस्पर एक दूसरे के साथ कैसे कैसे घुले मिले हुए हैं, ये आप कोशिश करिए समझने की। तो यहाँ पर ये बात आ गई है, अब सुख दुख के लिए ईश्वर चाहिए कि जन्म मरण के लिए ईश्वर चाहिए? महावीर ना कह रहे। महावीर कह रहे किसी के लिए एक भी विषय में किसी बात के लिए ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। जीवों का जन्म मरण भी उनके कर्मानुसार होगा, जीवों का सुख दुख भी उनके कर्मानुसार ही फल मिलेगा, जीवों की गति जाति योनि भी उनके कर्मानुसार मिलने वाली है। संसार में 84 लाख योनियां हैं, सब है, लेकिन एक बार में तो एक जीव एक ही योनि में जाएगा तो ही जन्म लेगा, नहीं तो कैसे होगा? एक जीव के लिए नहीं बताइए व्यवस्था, अनंता अनंत जीवों के लिए व्यवस्था बताइए। क्यों बताइए? अनंता अनंत जीवों का जन्म मरण निरंतर होता ही रहता है। बस सिर्फ किसी को जीने का आयुष्य काल ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, इतना ही फर्क है। बाकी सबके लिए जन्म मरण तो चल ही रहा है, रुकने की बात नहीं है, रुकने की कोई संभावना ही नहीं है साहब। सिमंदर स्वामी के समक्ष जाकर ये प्रश्न पूछा, हे परमात्मा, बीते हुए अनंत भूतकाल में अनंत अनंत काल चक्र बीत गए, इनमें एक दिन ऐसा खाली गया है कि जिस दिन संसार में किसी का जन्म मरण हुआ ही ना हो? एक दिन खाली जा सकता है क्या? अनंत अनंत जीव है। अरे भाई साहब, एक आलू प्याज को आपने कुकर में डाल करके बॉईल कर दिया तो अनंत जीव मर गए। अब वो जो मरे हैं उनको तो दूसरी सेकंड में जाकर के जन्म तो लेना ही लेना है, अनिवार्य रूप से लेना है, अनंत को एक साथ जाकर जन्म लेना है।
कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसी व्यवस्था होगी? फिर 1 सेकंड में अनंत मरेंगे, 1 सेकंड में अनंत जाएंगे, जन्मेंगे। अब ये ईश्वर कर सकते हैं ऐसी व्यवस्था? अब आप चौड़िया जी पूरी दुनिया के अंदर एक दिन का नहीं, 1 घंटे की नहीं, 1 मिनट में कितने आलू प्याज कट रहे हैं, कितने आलू प्याज भुने जा रहे हैं, कितने आलू प्याज बाप रहे हैं साहब, क्या क्या हो रहा है? एक आलू में अनंत जीव है। ऐसे पूरी दुनिया में कितने आलू, कितने गाजर, कितने मूली, कितने शकरकंद, कितने सूरण, कितने प्याज, कितने, ये अनंत काय के जीवों की अनंत गुनी जो हिंसा है। तो प्रति क्षण अनंत जीवों का मरना, प्रति क्षण अनंत जीवों का जन्म लेना, ये संसार जो चल रहा है, अब बताइए ये ग्रहादि कोई व्यवस्था कर सकते हैं? इनके वश की बात है? तो हिंदू धर्म ने तो ग्रह आदि में सब जीवों का अस्तित्व ही उड़ा दिया। नहीं 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 नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जीव ही नहीं है, कोई जीव ही नहीं। ये अच्छा है, जब अपने से व्यवस्था नहीं बैठी तो बात उड़ा दी, अस्तित्व ही उड़ा दिया। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऐसे नहीं किया जाता है। अरे भाई साहब समय तो पूरा हो गया। बोलिए साहब, क्या प्रश्न पूछना है किसी को? बोलिए साहब, जैन साहब। महाराज साहब, मैंने कहीं पढ़ा, मेरे पास किसी ने मैसेज भेजा कि ईश्वरवाद की बात कर रहे हैं हम लोग, जैन हैं हम, तो अपना धर्म के बारे में पूरा विश्वास है, पूरा कर्म थ्योरी पे विश्वास है। उन्होंने लिखा कि जो ईश्वर है, जितनी भी आत्माएं संसार में, वो उनका प्रतिबिंब है तो ईश्वर ही वो भी, लेकिन वो उनके प्रतिबिंब हैं। और वो जो ईश्वर हाथ रख देता है वही उसकी माया है, कर्म फल है, जो भी है। मैंने ये सुना। आपने सुना, किसी ने कहा? मैंने तो पढ़ा। हाँ, पढ़ा। आप पहले अब अपनी बुद्धि लगाइए और सत्य की खोज करिए। असत्य है कि सत्य है? पढ़ना सुनना, 1000 बातें मिलेगी। मैं भी आपको सुना रहा हूँ, ऐसा लिखा है, ऐसा बताया, ऐसा लिखा है, मैं भी बता रहा हूँ। आप पहले अपनी बुद्धि चलाइए। हमें सत्य की खोज करनी है, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्य असत्य का विवेक तो करेंगे कि नहीं करेंगे साहब? नहीं तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं हम इतनी? पत्थर की लकीर नहीं है, किसी ने लिख दिया वही मानना है, किसी ने कह दिया वही मानना है, ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है। हमें प्रयत्न पूरा करना है। अब आप भी सोच लो, विचार कर लो, इसके ऊपर मंथन करिए और फिर बताना। बोलिए चौड़िया जी। हाँ महाराज साहब, आपकी ये बात तो मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल में कई जन बोलते हैं कि विष्णु जी सब जगह विराजमान है, समुद्र में, पार में, कहाँ विष्णु जी सब जगह बैठे हैं और पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। तो इस बात का मुझे क्या जवाब देना चाहिए महाराज? थोड़ा आप बताइए ना महाराज। अरे भाई साहब, जब होर कर रहे हैं तो इसमें से कौन सी व्यवस्था बैठा रहे? फिर ग्रहों को क्यों लाया बीच में? फिर शनि राहु केतु मंगल की सबकी आवश्यकता क्या पड़ी? ये क्यों बीच में आए? जब वो कर रहे, विष्णु कर रहे, तो क्या विष्णु की व्यवस्था में कोई कमी आई कि इनको बीच में लाना पड़ा? क्योंकि उनके ईश्वर के बाद में लाए हैं ना राहु केतु आदि को, तो पहले से तो नहीं थे। पहले से अगर होते और बाद में ईश्वर को लाया होता तो हम कहते हैं कि भाई राहु केतु की गलत व्यवस्था, इसलिए इन्होंने ईश्वर को, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था चल रही थी और इनको बीच में ला करके सौंपा गया। पहली व्यवस्था। अब उसका अपोजिट देखिए, अव्यवस्था। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अव्यवस्था की बात करूंगा। अभी मैंने एक टॉपिक लिया है व्यवस्था, अभी अवस्था की बात तो अलग ही है, अभी हमने इसको स्पर्श नहीं किया है। अव्यवस्था, अवस्था, मैं इसकी बात अगले मंगलवार को करूंगा साहब। थोड़ा सा आप भी सभी को निवेदन है। हाँ जी प्रवीण भाई, रेगुलर वापस आने की कोशिश करिए था। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी बोलिए प्रवीण भाई। whatever figure we announce, jati 5, gati 4, how can we convey logically, or we have to just believe because you people are saying so? हाँ, गति जाति योनि, अब all are decided with the perfect figure.
फिगर के अंदर आपको ये व्यवस्था आ जाएगी कि इसके सिवाय दूसरी पॉसिबल नहीं है। अब ये 4 गति देव मनुष्य नरक तिर्यक, इसके सिवाय कोई गति अनादि अनंत काल से थी नहीं, आज भी नहीं है। तो कोई जाएगा तो देव गति में, कोई जाएगा तो तिर्यक गति में, कोई जाएगा तो नरक गति में, कोई जाएगा तो मनुष्य गति में। अब 4 के सिवाय तो है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं। पर एक ऐसे लॉजिकली कन्विंस कर सकते हैं अन्य दर्शनों को। हाँ जी, हाँ जी, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए साहब। ओके, एनीवन मोर? बस धन्यवाद। हमारे साइड मेरा प्रश्न था कि जो अभी आपने बताया कि दूसरे दर्शन में वो बोलते हैं कि जीवों को उनके कर्म फल ईश्वर देता है उनके कर्मों के हिसाब से, फिर इस बात में हम उनको कैसे, हाउ कैन वी डिनाई दिस? हाँ जी, वही तो बात है, मानना न मानना ये अलग बात है। लॉजिकली कैसे वो प्रूफ नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, बात यही तो आ रही नहीं। If it is not going to be proved that if God is creating the whole system, तो फिर व्यवस्था प्रूफ तो होनी चाहिए कि नहीं? वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम नहीं मान रहे। हम ये नहीं कि हम जैन हैं, तुम वैष्णव हो, तुम हिंदू हो, तो हम ना कहेंगे और तुम हाँ कहोगे, ये बात कोई मतलब नहीं है। हम तो जैसे ही मंथन करेंगे भाई साहब, तो दूध का मंथन करोगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा। आप पानी का मंथन करोगे तो मक्खन कभी नहीं निकलेगा। जैन मतलब कौन? जो सत्य का शोधक हो उसको जैन कहते हैं। सत्य कैसा होना चाहिए? त्रिकाल नित्य होना चाहिए, तीनों काल में अखंड अबाधित सत्य हो, ऐसा सत्य हमारे सम्यक दर्शन का आधारभूत है। तो फिर हमको किसी का हो उससे कोई मतलब नहीं है। We are not working according to the jealousy, you see. हम तो यहाँ पर बरोबर सिद्धांत की दृष्टि से न्याय ढूंढना चाहते हैं, बस बात इतनी सी है। हाँ जी, चलिए अभी दूसरी क्लास में। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसागुणं, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम्, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सोलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनम जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।